इंडिया में E20 पेट्रोल आने वाला है, यानी पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स। यानी अब आपका जो बाइक, स्कूटी या कार है वह सिर्फ पेट्रोल से पावर नहीं होगा, दारू से पावर होगा। जैसे दारू का नशा होता है ना, तो आप कह सकते हो कि इथेनॉल यानी दारू का जो भाई है उसको पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है। E20 नाम दिया गया है, यानी कि 1 लीटर आप लोगे पंप से तो उसमें पेट्रोल 80 ही होगा, 20% इथेनॉल होगा। अब यहाँ पर बहुत टेंशन वाली बात है। क्या है कि इस नए पेट्रोल को देखते हुए मारुति, टोयोटा और बाकी कंपनीज जो है वो कह रही है कि अब से हम जो गाड़ी रिलीज करेंगे वो तो इस पे एकदम मस्त चलेगी। लेकिन पहले का क्या? और कई स्टडीज में पाया भी गया है कि E20 पेट्रोल इंजन को हार्म करता है। और जिनके पास बहुत पुरानी बाइक्स है, जैसे कि 7 साल 6 साल पुरानी, उनके इंजन को और जल्दी वो टियर करेगा। कई स्टडीज में पता चला है कि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी वाटर मैग्नेट, यानी हवा से वह पानी खींचता है। इसका साइंटिफिक प्रॉपर्टी है यह। तो आपका इंजन अगर हवा में मौजूद इनविजिबल पानी को खींचे तो यह तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बारिश के मौसम में तो पूरा गाड़ी मॉइस्चर से भर जाएगा। हालांकि कई स्टडीज में यह भी पता चला है कि इंजन पे उतना मेजर फर्क नहीं पड़ता, हल्का माइनर फर्क पड़ता है। इसीलिए ये जो पेट्रोल का रेवोल्यूशन हो रहा है, इसको सपोर्ट करना वर्थ इट है। बात ये है ना, यहाँ दोनों टाइप के रिसर्च मौजूद है। किसी को नहीं पता कि ट्रुथ क्या है। आप 10 गाड़ी लेकर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि नहीं, उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, माइनर फर्क पड़ा इंजन पे। फिर आप कुछ टाइम बाद नए गाड़ी के सेट को लेकर रिसर्च करोगे, पता चलेगा कि सीवियरली डैमेज कर रहा है, तो इसको लेके क्लियर नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे देश का बहुत पैसा बचेगा। 80% ही पेट्रोल रहेगा, बाकी इथेनॉल रहेगा, जो कि हमारे लोग ही प्रोड्यूस कर देंगे। यानी कि बाहर से तेल कम खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक तौर पर फायदा है। लेकिन गवर्नमेंट को एक रिसर्च ग्रुप को लाके साबित कर देना चाहिए, सबके सामने ओपन स्टडी करके, कि उतना फर्क नहीं पड़ता है। तभी लोग ट्रस्ट करेंगे इस पे। फैक्ट नंबर 6। बहुत कोई कहते हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट है। पावरफुल तो है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है। $37 ट्रिलियन का डे है अमेरिकी सरकार पे। और हिम्मत तो देखो, ऑड्रेसिटी तो देखो। वहां की सरकार एक वेबसाइट बनाई है जिसमें बोल रही है कि जनता लोग, आप लोग, हम लोग को डोनेट करो ताकि हम इस डेब्ट को चुका पाए। लिटरली उसका वेबसाइट देख लो, ये है। अमेरिका पावरफुल है, इसलिए कोई उससे कर्जा जल्दी वापस मांगता नहीं है। होता है ना, जैसे गली में कोई बड़ा सेठ है, वो अगर आपसे पैसा ले ले थोड़ा सा, तो आप जाओगे उसके पास मांगने? नहीं जाओगे ना, वो तो फिर फ्यूचर में और आपका काम आ सकता है। इसीलिए यही हाल है मोटा सेठ अमेरिका का, इसलिए डेब्ट इतना बढ़ गया है। ये पब्लिक डोनेशन जो मैंने बोला, सरकार का जो कर्ज है जो कि दूसरे देशों को देना है, जैसे कि भारत, चाइना, सबसे लोन लिया हुआ है अमेरिका। तो रीपे करने के लिए जो ये वेबसाइट बनाया है, इसमें अभी तक $7 मिलियन आ चुका है पैसा। अब आपको लगेगा वाओ, 67 मिलियन वहां के लोगों को सपोर्ट कर दिए। भाई, वो पूरे 37 ट्रिलियन जो डेब्ट है उसका 0.2% है, कुछ नहीं है ये। अमेरिकी सरकार अपना कर्ज चुकाने के लिए लोगों से पैसा मांग रही है। ये तो काफी अजीब बात है, सूट नहीं कर रहा अमेरिका पे। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है गूगल पिक्सल 10 दुनिया की पहली ऐसी फोन बन गई है जो कि कभी किसी की मौत होने ही नहीं देगी? मतलब क्या? गूगल पिक्सल 10 में एक सैटेलाइट कॉलिंग का फीचर है, और वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। ये जो व्हाट्सएप वाली बात है, ये नहीं है। व्हाट्सएप कॉलिंग, आप चाहे अंटार्कटिका में फंस गए हो, या फिर जो बार बार मैं एग्जांपल देता हूं, अमेज़न जंगल में फंस गए हो, आप कहीं भी हो, आप व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू बात कर पाओगे दुनिया में किसी से भी। ये आप रियलाइज कर रहे हो कितनी बड़ी चीज है, कितना ग्रैंड फीचर है। आप धरती पे कहीं भी हो, आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप कॉलिंग नॉर्मल कॉलिंग नहीं कि बीच में कटेगा, वो एकदम नेट के थ्रू, डाटा के थ्रू। इमरजेंसी में बहुत काम आने वाली है ये। आईफोन पहला फोन बना था जो कि सैटेलाइट कॉलिंग दे रहा था, नॉर्मल कॉल। अब गूगल पिक्सल व्हाट्सएप के साथ टाई अप करके डाटा वाला कॉल दे रहा है, हाई क्वालिटी कॉल। आपने नोटिस किया होगा ना कि नॉर्मल कॉल में थोड़ा कम क्वालिटी होता है, व्हाट्सएप वाले में थोड़ा शार्प क्वालिटी होता है, उसकी बात हो रही है।
तो सैटेलाइट कॉल जो है यह अगला रेवोल्यूशन है हमारे वर्ल्ड में। क्या हर जगह टावर बिछाते रहते हैं, बर्ड्स को हार्म करते रहते हैं। सैटेलाइट जब है ही पहले से तो उसी का यूज करते हैं बात करने के लिए। ये जो सिस्टम है ये इनविटेबल है, ये होना ही है कभी ना कभी। आज से 50-60 साल बाद लोग कह रहे होंगे कि पता है पहले टावर बिछा करता था, हर जगह लंबा लंबा टावर लगा रहता था। सब हंसेंगे कि टावर लगाते थे ये लोग, वो भी जगह जगह हर कुछ दूरी पे, क्योंकि सैटेलाइट जो है वह पूरे धरती को कनेक्ट कर देगा एक इनविजिबल तरीके से। ना कोई डीजल जनरेटर टावर को पावर करने के लिए, ना तार का तामझाम, कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 4 गाइस, नाउ इन दिस फैक्ट लेट अस अंडरस्टैंड दुनिया की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि हमारे बॉडी को डेली चाहिए और जो एवरेज एडल्ट बॉडी का लगभग 50 से 70% होती है। आप गेस कर पा रहे हो वो क्या है? पानी। जी हाँ, हम सब रोज पानी पीते हैं और इसे पीने लायक बनाने के तरीके अलग अलग हैं, पर इसके प्यूरिफिकेशन मेथड की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। पानी को ड्रिंकेबल बनाने के बहुत तरीके हैं, पर सवाल यह है कि कौन सा प्यूरिफिकेशन मेथड सबसे बेस्ट है। इसका जवाब अब आपको मिलने वाला है। बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग टेम्परेचर। इसे बैक्टीरिया और वायरसेस का दुश्मन कहा जाता है। जो इंटेंस हीट होता है इस टेम्परेचर में उसे बैक्टीरिया और वायरसेस झेल नहीं पाते और बस खत्म। टाटा बाय बी पर एक दिक्कत है, क्या बॉइलिंग इनफ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बॉइलिंग बैक्टीरिया और वायरसेस को तो मार देती है, लेकिन ड्यूल सॉल्ट्स, हैवी मेटल या पेस्टिसाइड्स जैसे इंप्यूरिटीज को नहीं रिमूव कर पाती। इसके बाद है यूवी फिल्ट्रेशन। यूवी फिल्ट्रेशन को आप बॉइलिंग का मॉडर्न अल्टरनेटिव कह सकते हो। यूवी लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट एक वायलेट लाइट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, इनके डीएनए को डैमेज करके उन्हें इनएक्टिव कर देती है। बॉइलिंग में समय लगता है, पर यूवी लाइट्स सेकंड्स में काम कर देती है। पर क्या ये इनफ है? नहीं। यूवी भी घुली हुई इंप्यूरिटीज जैसे हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, रस्ट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, इनको रिमूव नहीं कर पाती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इन दोनों से बेटर सॉल्यूशन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ में एक मेम्ब्रेन होती है जो लगभग 0.1 से लेकर 0.01 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है। यह मड, रस्ट, सैंड और कुछ बैक्टीरिया को भी रिमूव कर देती है, लेकिन डिसॉल्व्ड साल्ट्स, आर्सेनिक, फ्लोराइड, हैवी मेटल्स और मोस्ट वायरसेस को यूएफ नहीं निकाल पाता। और इसके लिए इससे बेटर टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो है आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका पोर साइज लगभग 0.001 माइक्रोन्स तक का होता है, इतना छोटा कि इससे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही पास हो पाते हैं और फ्लोराइड, आर्सेनिक, लेड, नाइट्रेट्स और हैवी मेटल जैसे कंटामिनेंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। चाहे ग्राउंड वाटर हो या टैप वाटर, आरओ दोनों तरह के पानी को प्योर कर सकता है। तो इन सब में से बेस्ट कौन सा है? जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया, कट आरओ उन सभी चीजों को एक में ही कंबाइन कर देता है और देता है केंट मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी, यानी आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस टीडीएस कंट्रोलर, जो देखने में भी बहुत कूल है। कट ग्रैंड स्टार, जिसमें ये तीनों टेक्नोलॉजीज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है और साथ में डिजिटल डिस्प्ले जिसमें आपको रियल टाइम में प्यूरिटी लेवल, फिल्टर लाइफ और वार्निंग अलर्ट्स मिलते हैं। इसका ब्लैक डिस्क बहुत स्टाइलिश है और फीचर्स पावरफुल। अगर आप एक कंप्लीट वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशन चाहते हो जो कोई भी स्टेप स्किप ना करे, तो केंट ग्रैंड स्टार एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। फैक्ट नंबर 3, अभी इंडियन क्रिकेटर पुजारा रिटायरमेंट लिए, आपको पता ही होगा। तो गौतम गंभीर ने एक्स पे उनके लिए ये पोस्ट किया था। ये देखो, ये वाला। अब इस पोस्ट में कुछ गलत है? कुछ भी नहीं है। कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है और नीचे फोटो है, एक रिटायरमेंट ट्रिब्यूट है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट सेक्शन को एक चीज से भर दिए हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो, इमेज जो है वो गूगल से डाउनलोडेड है और काफी लो क्वालिटी है। तो सब लोग कह रहे हैं, अजीब बात आपको लगेगा कि हाई क्वालिटी इमेज नहीं यूज कर सकता क्या? मतलब जो टेक्नोलॉजी से अवेयर लोग हैं वह लोग एकदम आके तीर मार देते हैं। गौतम गंभीर सबको यही लिखे है कि रिटायरमेंट ट्रिब्यूट तो ठीक है, लेकिन ये कैसा क्वालिटी का इमेज गूगल से लेके डाल दिया है, थोड़ा हाई क्वालिटी का डालो। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 2,
आपने उन डायलॉग्स को सुना होगा कि आपको अगर सबसे खूबसूरत लेडीज लड़कियों को देखना है तो आप अजरबैजान और उस तरफ के बाकी कंट्रीज में चले जाओ, ऐसा लोग पॉडकास्ट में कहते हैं। अब यही सब सुन के इंडिया का ट्रैवल जो है अजरबैजान और बाकी कंट्रीज में बहुत था, लेकिन इंडियन लोगों की एकता देखो। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार जब से ऑपरेशन सिंदूर में इन कंट्रीज ने भारत का विरोध किया है, तब से वहां का टूरिज्म 6% कम हो गया है भारत से, 66 आधा से ज्यादा, जो कि दिखाता है कि आदमी के इंटरेस्ट अपने जगह है। लेकिन जब देश की बात आती है तो सब मिलके बता देते हैं कि हम कौन हैं। 66% ड्रॉप वहां के टूरिज्म में। मालदीव्स का भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मालदीव्स देश में भारत के लोग जाना छोड़ दिए थे। फिर देखो कैसे मालदीव्स वाले अपने खुद आके चल के आ रहे इंडिया के पास वापस दोस्ती करने। क्यों? क्योंकि पहले तो वो हवा में थे, अब रियलाइज हो गया है कि इंडिया के लोग बहुत इंटरेस्टेड है मालदीव्स जाने में, और इसलिए इंडिया से बहुत बिजनेस होता है उनका। फैक्ट नंबर 1, इलॉन मस्क एक कंपनी बना रहे हैं माइक्रो हार्ड। अब इसका जो नाम है ना, वह फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो वर्ड है और एक्सेल वाली उससे मैच खाता है। उसका ऑनऑजिट है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो हार्ड सॉफ्ट हार्ड। अब वो इस एआई कंपनी को एलची कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स का ही अल्टरनेटिव बनाने के लिए। मतलब प्लान देखो, लोगों को मैसेज भी पहुंचा दिए हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट से compete कर रहे हैं, और एक्सेल वर्ल्ड ऑफिस जो कि बैकबोन है हमारे पूरे आईटी सिस्टम का, उसका अल्टरनेटिव बना रहे हैं सिर्फ एआई से। इलॉन मस्क दुनिया में एक ऐसा बंदा है जो कि खेल खेल में कंपनीज बनाता है, लिटरली खेल खेल में। ये ऐसे व्यक्ति है, इनका एनर्जी ही ऐसा है कि खेल खेल में कंपनी बनाते हैं और वो $1 मिलियन कंपनी बन जाती है। $1 मिलियन तो छूना ही छूना है, और ज्यादातर इनकी कंपनीज तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो ये थे आज के सारे अलग अलग अमेजिंग फैक्ट्स। और हाँ फ्रेंड्स, केंट ग्रैंड स्टार को चेकआउट करना मत भूलना। अगर आप एक कंप्लीट वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशन चाहते हो जो कोई भी स्टेप स्किप ना करे, तो केंट ग्रैंड स्टार एक स्ट्रांग चॉइस है। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।